जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। फिर से हम लोग हाजिर हैं स्पेशल एडुटेरिया करेंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट के साथ। महत्वपूर्ण और सभी एग्जाम के लिए यह करेंट अफेयर रामबाण है। टोटल 50 क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट के साथ है। एडुटेरिया पब्लिकेशंस का वार्षिक मिक्स क्वेश्चंस है। अंत तक जुड़े रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको डेली क्विज बोर्ड और साथ में ऑल सभी एग्जामों का वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। तो जाइए और जल्दी चेकआउट करके ज्वाइन कर लीजिए। प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, सारे करंट अफेयर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए चलेंगे क्वेश्चन। सेट नंबर आज 12 है, टोटल 20 सेट को हमको क्लियर करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सत्य कथन का चयन करें। कूट के माध्यम से सत्य कथन का क्या करना है भैया, चयन करना है। तो कूट के माध्यम से सत्य कथन का क्या करना है भैया, चयन करना है। देख लीजिए, पहला राम क्या दरस मिश्र का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो बिल्कुल सही है यह। और प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध हॉकी खेल से था, ये भी सही है। फेडरिक और रामदास दोनों की मृत्यु हुई है, और 1 और 2 हमारा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान जैविक केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस की स्थापना के लिए हाथ मिला लिया है? दोनों कंपनी ने, तो बेंगलुरु में यह, ठीक है, किस जैविक केंद्र पर, तो ये बेंगलुरु का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, मलेरिया के कोलालमपुर, ठीक है, मलेशिया के कोलालमपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअली रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो यह वर्ष कौन सा है, तो 2026। ध्यान रखिएगा, 2026 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के चीतों का तीसरा निवास स्थल बन गया है? तो यह तीसरा निवास स्थल, देखिए कूनो भी मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद तीसरा बना है चीता के लिए, वह कौन सा है, तो नारादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, ये D है, नारादेही वन्यजीव अभ्यारण्य चीता के लिए और MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। और आईनी एयरबेस कहाँ है, तो देखिए ये खाड़ी देश वाला में है। तो आईनी बेस कहाँ था, तो तजाकिस्तान में है। ध्यान रखिएगा, आईनी बेस कहाँ पर है भैया, तो तजाकिस्तान में है। कहाँ पे, तो तजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फरवरी 2026 के लिए किस शहर में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? तो मिलन 2026, ध्यान रखिएगा, मिलन 2026 का मेजबानी कहाँ किया जाएगा भैया, तो विशाखापट्टनम में। कहाँ, तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है, इसका उद्घाटन किस यूटी राज्य में किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, ध्यान रखिए, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो गोगाबिल झील जो है बिहार का है, बिहार का है गोगाबिल झील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया? अत्यधिक गरीबी उन्मूलन हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता है? तो ये 2025 जो खिताब जीता है, कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, हराकर पहला ICC वनडे कप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नवी मुंबई में आयोजित भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया। अगला, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले भारतीय नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। भारतीय नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा, ये कहाँ के, तो ये कहाँ का रखा जाएगा, तो लखनऊ के शौर्य संग्रहालय में, ठीक। अगला प्रश्न हो जाए, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी संरचनात्मक शहर घोषित किया गया? तो गैस्ट्रोनॉमी संरचनात्मक शहर घोषित किया गया लखनऊ को। किसे, तो लखनऊ को।
संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो रोहन बोपन्ना का संबंध जो है टेनिस से है। रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को किस राज्य सरकार ने क्या किया है? तो महाराष्ट्र ने क्या किया है? आधिकारिक तौर पर अधिसूचित बीमारी को घोषित कर दिया कुष्ठ रोग को। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का सबसे पहला कैशलेस देश बन गया है? कैशलेस, स्वीडन। स्वीडन कैशलेस देश कौन बन गया है? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2027 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंध कर दिया गया है? ठीक है, पीढ़ीगत वाला बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। और ये हो जाएगा मालदीव। बहुत अच्छा किया है। 1 जनवरी 2027 से जन्मे कोई ये सब नहीं करेगा। अगला, किन राज्य ने प्रधानमंत्री किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय में चलाया गया है। बिल्कुल सही है, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव। और च्वांगकुट महोत्सव मणिपुर में चलाया गया। तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, सो पूछा गया। तो वंदे मातरम जो है इनमें से किसी के द्वारा नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? द्विवार्षिक हो जाएगा तो यह कोच्चिन में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को सभी महिला कर्मचारी के प्रति एक माह में 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश स्वीकृति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कर्नाटक। 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश आपको मिलेगा। नेक्स्ट, कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला देश बन गया है? तो युवा है तो इजराइल। ठीक है, ये इजराइल संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत मंत्री किस स्थान पर भारत के सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का प्रणाली का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी और सुलभ बनाना है? तो ये दिल्ली ने किया। क्या है? दिल्ली ने किया। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित करेगा? तो ये है JSW एनर्जी लिमिटेड। ये ठीक है, विजयनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लेप्चा समुदाय ने कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक GI टैग मिला है? तो सिक्किम के 2 वाद्य यंत्र है, एक है तुंगबुंग और है पुमटोंग पुलित। ये दोनों वाद्य यंत्र को GI टैग मिला है। कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य का हिस्सा आता है? तो कौन सा है? तो ये केरल में कोवलम बीच हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार और टिकाऊ कृषि पद्धति को चुनौती सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान चालू किया है? हर खेत स्वस्थ खेत अभियान को चालू किया किस राज्य सरकार ने? तो हरियाणा ने यह चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोधों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य भर के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का आदेश जारी किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है, कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा किसे द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की नाइटहुड की उपाधि दी है? नाइटहुड की उपाधि एन चंद्रशेखरन को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन के क्लेयर हाउस में टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क से मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मस्क के बच्चों को एक भारतीय क्लासिक किताब द कंसीडर मून भेंट की है, जिसे लिखा है
तो कंसीडर मूड जो लिखा हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ। निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार के आरोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई? सुहेली अख्तर। कहाँ? सुहेली अख्तर। किस देश ने संसाधन संपन्न दक्षिण चीन सागर में एक गहरे समुद्र अनुसंधान सुविधा को मंजूरी दिया है, जिसे डीप सी स्पेस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है? तो डीप सी स्पेस, तो ये हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थरकट्टी गांव को 300 साल पुरानी पत्थर की कला को भौगोलिक संकेत जीआईटी टैग मिला है, यह किस राज्य में है? तो पत्थरकट्टी पूछा गया है और यह किस राज्य का है और इसका भौगोलिक जीआईटी टैग प्राप्त हुआ है? तो बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाई है, जो राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश किया है? तो ये कोशिश हो जाएगा मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को नेशनल गेम्स 2027 के लिए मेजबान के रूप में चुना गया है? तो नेशनल गेम्स 2027 के लिए मेजबान के रूप में चुना गया है किस राज्य को? तो मेघालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाफ मैराथन को 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा किया, जिससे वह 57 मिनट से कम समय में यह दूरी पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये हो जाएंगे जैकब कलिम्पको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने 121 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक शामिल है। और किस राज्य में यह प्रथम रनअप स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने? तो ये महाराष्ट्र ने रनअप का स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को डैश तक जारी रखने की मंजूरी दे दिया है। तो कब तक इसे जारी रखा जाएगा? 2025-26 तक इसे जारी रखा जाएगा। नेक्स्ट, गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े परिसर अनंता का अनावरण करके भारत में डिजिटल परिदृश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। यह परिसर किस स्थान पर है? तो यह परिसर जो है बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण चालुक्य युग की 3 नए कन्नड़ शिलालेख पहली बार किस स्थान पर देखे गए हैं? तो चालुक्य युग का था और 3 गो शिलालेख, कन्नड़ शिलालेख ये देखे गए हैं। तो विराकाबाद तेलंगाना में यह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी तरल ईंधन वाले सुपरसोनिक रेमजेट इंजन विकसित करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनी है, जो अगली पीढ़ी की मिसाइल और उच्च गति वाले हवाई प्लेटफॉर्मों के लिए महत्वपूर्ण प्रणोदक तकनीक बन जाएगा? तो ये हाईप्रिक्स एविगेशन है, हाईप्रिक्स एविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दिल्ली के 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, जो इस पद को संभालने वाली चौथी महिला बन गई है? तो ये हो जाएगी चौथी महिला कौन? तो रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने मजोराना 1 पेश किया है, जो दुनिया की पहली क्वांटम चिप है, जिसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार क्वांटम कंप्यूटर के उत्पाद और विकास में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वह दशकों के बजाय वर्षों के भीतर औद्योगिक पैमाने की समस्याओं को हल कर सके? तो यह हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी.आर. सुब्रमण्यम को कार्यकाल बढ़ा दिया। वी.आर. सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी 2025 टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर सूची जारी कर, इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो टाइम्स ऑफ द जो सूची में एक ही मात्र भारतीय महिला है, उसका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डैश का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर 27 मार्च 2027 तक कर दिया गया। किसका? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, तो वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में भाग लेने वाले पहले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति बनने की मंजूरी दिया है? शारीरिक रूप से विकलांग बना है तो जॉन मैकफॉल। माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ है और जिसके बाद से ज्वालामुखी विज्ञान और भू वैज्ञानिक आपदा न्यूनीकरण केंद्र में विवानन चेतावनी जारी किया है। माउंट डुकोनो ये कहाँ है? तो माउंट डुकोनो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इंडोनेशिया में डुकोनो है, माउंट डुकोनो। अंतिम और लास्ट, प्रसिद्ध उड़ीसी उत्पाद डैश है, जिन्हें अक्सर उड़ीसी नृत्य जनक के रूप में जाना जाता है, इसका निधन हुआ है। ठीक, उड़ीसी नृत्य के जनक कौन है और जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम पूछा गया है, तो मायाधर राउत, पहला ऑप्शन। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।